नमस्कार। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का ट्रेड, स्पेसिफिकली मार्च 2025 में इंडिया का एक्सपोर्ट क्या रहा है, इंपोर्ट क्या रहा है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है जिसको ट्रेड बैलेंस बोलते हैं मर्चेंडाइज गुड्स में और सर्विसेज में, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की मेजर 5 कौन सी कमोडिटीज़ है जो एक्सपोर्ट करती है इंडिया, और ये कमोडिटीज़ में इंडिया का एक्सपोर्ट कितना रहा है। टॉप 5 कमोडिटीज़ कौन सी है जिसको इंडिया इंपोर्ट करती है, और ये कमोडिटीज़ का भी इंपोर्ट ग्रोथ क्या रहा है, कौन सी कंट्रीज़ को इंडिया एक्सपोर्ट करती है और कौन सी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है। ये सारा डेटा हम इस वीडियो में देखेंगे, स्पेसिफिकली मार्च 2025 का। तो चलिए शुरू करते हैं ये डेटा से। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो टेबल है ये इंडिया के मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स के एक्सपोर्ट को दर्शाता है, स्पेसिफिकली अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक। और यहाँ आप देख सकते हो कि इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड में जो बैलेंस है यानी कि इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट, वो हमेशा से नेगेटिव रहा है। यानी कि इंडिया मर्चेंडाइज गुड्स में हमेशा इंपोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, और ये नेसेसरीली बुरी चीज़ नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ों को इंपोर्ट इंडिया ज़्यादा करती है। सो फॉर इंस्टेंस, अगर इंडिया कैपिटल गुड ज़्यादा इंपोर्ट करती है, क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करती है, तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इंडिया उन चीज़ों को इंपोर्ट करके उनको असेंबल करके एक्सपोर्ट करता है। सो फॉर इंस्टेंस आप देख लो कि इंडिया का जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स है मार्च 2025 में वो $1 बिलियन क्रॉस कर गया है। अब स्मार्टफोन्स की जब हम बात करें तो इंडिया स्मार्टफोन्स सिर्फ असेंबल करती है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो है स्मार्टफोन्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो इंडिया बाहरी कंट्री से, स्पेसिफिकली चाइना से इंपोर्ट करती है। तो वो इंपोर्ट करके असेंबल करके एक्सपोर्ट करना ये एक अच्छी बात है। तो अगर इंपोर्ट इसमें बढ़ रहे हैं, कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो उसके इंपोर्ट्स नॉर्मली ज़्यादा रहते हैं, ट्रेड डेफिसिट ही रहता है मर्चेंडाइज में, तो ये नॉट नेसेसरीली बुरी चीज़ है। हमें देखना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट्स वो डेवलपिंग कंट्री, इन आर केस इंडिया, इंपोर्ट करती है। ठीक है, और ये चीज हम आगे वीडियो में देखेंगे। मर्चेंडाइज में आप मार्च 2025 में आप देखो गुड्स में, तो इंडिया ने ऑलमोस्ट $42 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि पिछले पूरे साल में सबसे हाईएस्ट है। अब ये इतना एक्सपोर्ट मार्च में क्यों बढ़ा है? वेल, इसका एक रीजन था ऑब्वियसली कि अप्रैल महीने में 2 अप्रैल में ट्रम्प जो है वो रिवाइज टैरिफ अनाउंस करने वाले थे, और 9 अप्रैल 10 अप्रैल से ये टैरिफ्स इम्प्लीमेंट करने वाले थे। तो काफ़ी सारी जो यूएस की कंपनीज थी उन्होंने पहले ही काफ़ी सारे गुड्स जो है स्मार्टफोन्स स्पेसिफिकली इंपोर्ट करना शुरू किया ताकि वो टैरिफ एप्लीकेबल ना हो उन पे। तो ये जो वन टाइम बम्प है वो उस वजह से हो सकता है एक्सपोर्ट्स में। आप देखो तो $40 बिलियन के ऊपर कभी भी हमारे एक्सपोर्ट गए नहीं है गोइंग बैक टू अप्रैल 2024। ठीक है, अब इंपोर्ट्स भी काफी शार्पली बढ़े हैं, $64 बिलियन जितने। तो इंपोर्ट्स परसेंटेज टर्म्स में आप देखो तो 11% जितने बढ़े हैं। उसके सामने एक्सपोर्ट्स देखो तो सिर्फ परसेंटेज टर्म्स में फ्लैट है, 0.7%। ठीक है, इंपोर्ट्स क्यों बढ़े हैं? वेल, इसका रीजन है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले सर्विसेज का ट्रेड बैलेंस देख लेते हैं। तो सर्विस सेक्टर में आप देखो तो सर्विस सेक्टर में स्थिति कुछ ऐसी है कि इंडिया का हमेशा से ट्रेड सरप्लस रहा है। इंडिया नेट एक्सपोर्टर है सर्विसेज का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे जो ट्रेड बैलेंस के नंबर्स है वो पॉजिटिव है, यानी कि इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। स्पेसिफिकली मार्च 2025 की हम बात करें तो इंडिया का ट्रेड बैलेंस जो है सर्विसेज का वो $18 बिलियन का रहा है, पॉजिटिव $18 बिलियन का। इसमें एक्सपोर्ट्स आप देखो सर्विसेज के तो सिर्फ 5% जितने बड़े हैं, लेकिन इंपोर्ट्स जो है वो 17% से कम हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रेड बैलेंस जो है इंडिया का सर्विसेज में वो $18 बिलियन, पॉजिटिव $18 बिलियन रहा है। अब की ट्रेंड्स कौन से हैं? ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के डेटा जो हमने देखे, इसके ड्राइवर्स कौन से हैं? वेल, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि इंपोर्ट्स जो है मार्च 2025 में वो 11% से बढ़े हैं। अब 11% से इंपोर्ट बढ़े हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मार्च 2025 में इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो काफ़ी शार्पली बढ़े हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट $19 बिलियन के थे इंडिया के, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देखो तो 16% से बढ़ा है। और ये 16% जो है इंपोर्ट्स का, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, ये ओवरऑल बास्केट का आप देखो, इंडिया के ओवरऑल इंपोर्ट बास्केट देखो तो उसका ऑलमोस्ट 30% है। ठीक है, क्रूड ऑयल इंडिया क्या है, बाहरी कंट्री से इंपोर्ट करती है रॉ क्रूड ऑयल,
रॉ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके फिर उसको रिफाइन करके उसके जो प्रोडक्ट्स है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, उसको एक्सपोर्ट करती है इंडिया। अब रॉ क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे मैंने पहले बात किया। तो फॉर इंस्टेंस आप देख लो, पेंट मैन्युफैक्चरर्स है, तो पेंट में एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो एक क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव है, राइट। ऐसे बहुत सारे कंपनीज में, स्पेसिफिकली केमिकल कंपनीज में क्रूड ऑयल यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्रूड ऑयल यूज़ होता है, फर्टिलाइजर में क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्रूड ऑयल यूज़ होता है। तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ज़्यादा होना ये शायद एक प्रतीक हो सकता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इंडिया का, ये पिकअप ले रहा हो, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस जो है वो अभी ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट है वो बड़ा है, जिसकी वजह से हमारे जो ओवरऑल इंपोर्ट्स जो है मर्चेंडाइज गुड्स के, वो 11% से बढ़े हैं। सेकंड रीजन है हमारे इंपोर्ट्स 11% से क्यों बढ़े हैं, वो है गोल्ड। गोल्ड जो है वो उसका इंपोर्ट मार्च 2025 में ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन का रहा है। गोल्ड ओवरऑल इंपोर्ट बास्केट में 7% कंट्रीब्यूट करता है। और गोल्ड का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो, इंपोर्ट ग्रोथ, यानी कि मार्च 2024 से अगर आप कंपेयर करो तो मार्च 2025 में ऑलमोस्ट 192% बढ़े हैं गोल्ड इंपोर्ट्स। ऑब्वियसली गोल्ड इंपोर्ट्स क्यों बढ़े हैं, क्योंकि गोल्ड के प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। तो गोल्ड प्राइस टर्म्स में आप देखो तो नेचुरली हम इंपोर्ट करेंगे, प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, तो वो वैल्यू टर्म्स में यहाँ पे दिखेगा। सेकंड रीजन ये भी है कि काफ़ी सारे ज्वेलर्स जो है वो गोल्ड को रीस्टॉक कर रहे हो, गोल्ड की इन्वेंट्री जो है वो रीस्टॉक कर रहे हो, क्योंकि 30 अप्रैल को जो है अक्षय तृतीया आती है। तो अक्षय तृतीया में गोल्ड का सेलिंग ज़्यादा होता है, तो ये देखकर गोल्ड का इंपोर्ट ज़्यादा हुआ और शायद अप्रैल में भी गोल्ड का इंपोर्ट स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो गोल्ड भी एक कंट्रीब्यूटर है जो कि हमारे इंपोर्ट्स जो है मार्च में जिसने बढ़ाया है। इसके अलावा जो डिमांड है, एक्सपोर्ट फ्लैट क्यों है? वेल, एक्सपोर्ट फ्लैट इसलिए है क्योंकि यूरोप और चाइना में जो डिमांड है वो स्लो चल रही है। यूरोप की जीडीपी ग्रोथ आप देखो Q1 ऑफ 2025 में, तो वो है 0.1% ईयर ऑन ईयर। तो यूरोप में जीडीपी ग्रोथ स्लो है। चाइना में जीडीपी ग्रोथ आप देखो 2025 के पहले क्वार्टर में तो वो 3.9% हुआ है, पर ये भी चाइना के जो टारगेट था जीडीपी ग्रोथ का उससे काफ़ी कम है। चाइना और यूरोप में स्लो डाउन है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स फ्लैट रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट्स, अगेन टू रिवाइज, इंपोर्ट्स बढ़े इसलिए है क्योंकि हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स और गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़े हैं। एक्सपोर्ट्स फ्लैट इसलिए है क्योंकि चाइना और यूरोप में स्लो डाउन है, ठीक है। अब कमोडिटी की हम बात करें तो कमोडिटी का कुछ स्थिति कुछ ऐसी है कि पहले एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो टेबल है ये एक्सपोर्ट्स को दर्शाता है। अब इसमें जो है टॉप 5 कमोडिटीज कौन सी है। टॉप 5 कमोडिटीज में सबसे पहली तो है इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो हमने $10 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं मार्च 2025 में। इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो पूरे एक्सपोर्ट बास्केट में ऑलमोस्ट 26% है। तो इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट है, जिसमें आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स भी आ जाता है। इंजीनियरिंग गुड्स की जो ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर मार्च 2025 में मार्च 2024 की कंपैरिजन में वो 4% गिरी है। इसका एक रीजन तो है कि स्टील प्राइस जो है वो अभी गिरे हैं काफ़ी शार्पली, क्योंकि चाइना में स्लो डाउन है। स्टील प्राइजेस, आयरन प्राइजेस गिरने से जो हमारे आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो वैल्यू टर्म्स में कम दिखेगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग गुड्स इस वजह से काफ़ी शार्पली गिरे हैं। और इंजीनियरिंग गुड्स में तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तरह कोई PLI स्कीम भी ऐसी खास नहीं है, तो इसकी वजह से इंजीनियरिंग गुड्स में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। इसके बाद पेट्रोलियम गुड्स के एक्सपोर्ट्स की तो हमने बात कर ली कि पेट्रोलियम गुड्स में जो है यूरोप और चाइना में जीडीपी ग्रोथ में स्लो डाउन है। इसकी वजह से पेट्रोलियम का जो डिमांड है उन कंट्रीज में वो काफ़ी म्यूटेड रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का पेट्रोलियम गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो कम रहा है। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल की प्राइस भी कम है। क्रूड ऑयल की प्राइस कम होने से जो हमारे क्लाइंट्स जो है पेट्रोलियम गुड्स, रिफाइंड पेट्रोलियम गुड्स जो खरीदते हैं इंडिया से, वो भी नेगोशिएट करते हैं कि भाई आप रिफाइंड पेट्रोलियम की प्राइस जो है वो कम कर दो, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस कम हुए हैं। अब हमारे जो रिफाइनर्स है इंडिया के, चाहे BPCL है, HPCL है या IOC है, अब वो रिफाइनर्स ने हो सकता है कि रॉ क्रूड ऑयल जो है वो पहले कुछ महीनों में हाई प्राइस पे खरीदा हो। अब उन्होंने क्रूड ऑयल हाई प्राइस पे खरीदा हो, वो रिफाइन करके अभी अगर वो बेच रहे हैं एट लो प्राइस, रिफाइंड प्रोडक्ट लो प्राइस में बेच रहे हो, तो उनके जो मार्जिन है वो स्क्वीज हो जाएंगे शॉर्ट टर्म में। वो मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे तो नेचुरली इन रिफाइनर्स को इंसेंटिव कम रहता है कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। उनका ट्राई ये रहता है कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में ही कंज्यूम हो जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो म्यूटेड रहा है। इनफैक्ट 10% से गिरा है मार्च 2025 में।
ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे सेकेंड मेजर एक्सपोर्ट्स है, ऑलमोस्ट 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है उसका एक्सपोर्ट $4.5 बिलियन जितना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑलमोस्ट 11% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में, और उसका ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है 30%। और जैसे हमने पहले बात किया कि इसमें स्मार्टफोन्स का जो एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन जितना रहा है, काफ़ी स्ट्रांग। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में PLI स्कीम है, तो PLI स्कीम में काफ़ी सारा फ़ायदा होता है कंपनीज को, और ये फ़ायदा जो है इसके कारण इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है, इंडिया कंपोनेंट्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट करती है, और वो कंपोनेंट्स से मोबाइल फ़ोन्स है, टैबलेट्स है, ये सारा असेंबल करके एक्सपोर्ट करती है। तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी सक्सेसफुल है, और ये हमें दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर 30% ग्रोथ है मार्च में इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। ड्रग्स एंड फार्मा में आप देखो अगेन, तो उसमें भी एक्सपोर्ट जो है वो 30% से बड़ा है। हो सकता है कि काफ़ी सारी कंपनीज को रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने के बाद जो प्रीवियस बैकलॉग होता है ऑर्डर्स का वो पूरा हो रहा हो मार्च में, जिसके कारण स्पेसिफिकली USA को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ड्रग्स, APIs या फॉर्मुलेशंस, जेनेरिक्स, वो बड़े हो। और फिफ्थ अगर हम देखो तो जेम्स एंड ज्वेलरी, उसका एक्सपोर्ट भी 10% से बड़ा है। ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन 10% से बढ़ा है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। US और UAE हो सकते हैं हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी है उसके बायर्स है, इसमें कट जेम स्टोन्स और डायमंड्स भी आ जाते हैं, राइट। अगेन UAE से तो हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी है, सेपा करके। UAE को हम उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, उससे काफ़ी सारा इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन UAE को एक्सपोर्ट जो करते हैं वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ा है ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंडर में, ठीक है। ये हो गए एक्सपोर्ट्स की बात। अब इंपोर्ट्स की हम बात करें, अगेन जैसे हमने बात किया कि इंपोर्ट्स पेट्रोलियम का ज़्यादा रहा है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं, रॉ क्रूड ऑयल इंपोर्ट, तो उसका इंपोर्ट ज़्यादा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है, कंपोनेंट्स जो हम चाइना से स्पेसिफिकली इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उसका भी इंपोर्ट ज़्यादा रहा है, 25% से बढ़ा है मार्च में। गोल्ड का इंपोर्ट भी काफ़ी रहा है, अगेन क्योंकि अक्षय तृतीया आ रही है और गोल्ड की प्राइस भी ऑल टाइम हाई है, तो वैल्यू टर्म्स में उसका इंपोर्ट ज़्यादा दिखेगा, राइट। ऑलमोस्ट 192% से बढ़ा है गोल्ड का इंपोर्ट्स। इसके अलावा मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल जो कमोडिटीज़ है उसका भी इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है, और ये इंपोर्ट बढ़ना एक पॉजिटिव चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए या रिन्यूएबल्स के लिए। हो सकता है इन इंडस्ट्रीज में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल दोनों मशीनरीज इंपोर्ट ज़्यादा हो रही हो, ठीक है। एंड फाइनली फिफ्थ लार्जेस्ट हम देखें तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में जो हमारा इंपोर्ट है वो कम हुआ है। कोई ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में एक मेजर चीज़ तो है एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो, और मार्च में कोई ऐसी खास एयरक्राफ्ट डिलीवरी हुई नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो है उसमें काफ़ी रिडक्शन है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अब फाइनली लास्ट पार्ट जो ये वीडियो का है वो कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज से हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट को देख लेते हैं। कमोडिटीज कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, वेल टॉप पे तो आता है USA को। USA को मार्च 2025 में ऑलमोस्ट 24% जितना हमने एक्सपोर्ट किया है, यानी कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट बास्केट है उसका 24% तो सिर्फ USA को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप जान सकते हैं कि USA से ट्रेड नेगोशिएट करना सक्सेसफुली इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट USA में बिकॉज टैरिफ लग रही थी तो काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं इंडिया के USA में, उन्होंने पहले ही टैरिफ लगने के पहले ही इंपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है USA को वो 35% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, ठीक है। देन सेकेंड आप देख लो तो UAE को भी जैसे हमने बात किया, UAE से हमने एक अग्रीमेंट साइन किया था कुछ सालों पहले जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट साइन होने के बाद UAE हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया है। ऑलमोस्ट 8% एक्सपोर्ट जो है UAE को होता है, और UAE में 15% की रिडक्शन है ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। फिर नेदरलैंड को हम काफ़ी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपने देखा कि एक्सपोर्ट कम हुआ है हमारा ऑलमोस्ट 10% से, तो नेदरलैंड्स को आप देख रहे होगे 15% से हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कम हुआ है, ठीक है। देन फोर्थ है यूके को हम टेक्सटाइल्स, फार्मा प्रोडक्ट्स और फर्नीचर एक्सपोर्ट करते हैं। और फिफ्थ है चाइना को भी हम टेक्सटाइल्स, कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और केमिकल्स, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट की जब हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर कौन सा है हमारा, वेल वो है चाइना से हम ऑलमोस्ट 15% हमारे जो टोटल गुड्स इंपोर्ट होते हैं उसके 15% जो है वो सिर्फ चाइना से इंपोर्ट होते हैं। देन सेकंड है UAE, थर्ड है रशिया, फोर्थ है USA और फिफ्थ है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये हमारी इंपोर्ट कंट्रीज है।
अभी के लिए ट्रेड में ठीक है, $3.6 बिलियन की डेफिसिट है। एक्सपोर्ट्स बड़े हैं, लेकिन इंपोर्ट्स ज़्यादा फास्टर बढ़े हैं। टैरिफ में, स्पेसिफिकली यूएसए में टैरिफ में क्लैरिटी आएगी। अभी 90 डे पॉज है, 90 डे के बाद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तब तक नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं, तो अभी कुछ महीनों में, आई थिंक 2-3 महीनों में ये जो नंबर्स है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के, ये इसमें वेरिएशन आ सकता है। और ये नंबर्स देख के हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजेस आएंगे टैरिफ में। चेंजेस आने के बाद इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएसए को, वो स्टेबलाइज होने में और कुछ महीने निकल जाएंगे। कुछ इंपोर्ट भी जो है यूएसए से बढ़ेंगे, स्पेसिफिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट्स है वो यूएसए से बढ़ेंगे। हो सकता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट शायद बढ़े, ऑटो सेक्टर के प्रोडक्ट्स बढ़े। तो यूएसए अभी अगर आप देखो तो यूएसए जो है वो हमारा 4th नंबर पे होता है। सबसे पहले चाइना, फिर यूएई से इंपोर्ट होता है, फिर रशिया से होता है, फिर यूएसए से होता है। तो ये हो सकता है कि आगे के महीनों में यूएसए का जो रैंकिंग है इंपोर्ट्स में वो ऊपर आ जाए। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा। तो इस हफ्ते के एपिसोड के लिए इतना ही। आई होप ये एपिसोड इंसाइटफुल रहा हो। विश यू अ गुड वीकेंड। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।